ओके दोस्तों, तो अब हम लोग 3D पैकिंग देखेंगे। एंड तो सबसे पहला जो है वो है सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या करते हैं? सबसे पहले एक 2D लेयर लेते हैं जहां पे स्क्वायर पैकिंग हो रखा है और वो हमारा टचिंग द स्फीयर्स के कंडीशन पे, ठीक है। अब इसके बाद एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर को, दूसरा तीसरा चौथा, ये सारे लेयर्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है। एक लेयर के जस्ट ऊपर दूसरा तीसरा चौथा ऐसे आइडेंटिकल लेयर्स अगर हम बनाते हैं तो वी हैव टू रियलाइज 3D पे देखने पे हमें एक क्यूब नजर आएगा और उन क्यूब का जो 6 फेस हमें नजर आएगा उन सब में हमें स्क्वायर पैकिंग होते हुए नजर आने वाला है। दैट वी हैव टू रियलाइज फर्स्ट। यानी अगर मैं ध्यान दूं इस पे, अगर मैं ड्रॉ करूं, जो कोई भी, अगर मान लो ये मेरे पास है यूनिट सेल का फेस, ठीक है, यूनिट सेल बोल रहा हूं, मेरे पास एक लैटाइस है मान लो बड़ा सा, तो यहां पर अगर मैं अरेंजमेंट्स को देखने गया तो मैं कोई भी फेस अगर मैं लेता हूं तो वो सारे फेसेस में हमें इस तरीके का स्क्वायर पैटर्न जो है वो हमें नजर आने वाला है। सो यहां पर भी हमें स्क्वायर नजर आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहां पे दिखा पाना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए हाथ से ड्रॉ करना। यहां पर भी स्क्वायर नजर आएगा, इस फेस में भी स्क्वायर नजर आएगा। इस तरीके से हमारा स्क्वायर जो है वो नजर आने वाला है, ठीक है। सो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, व्हाट इज गोइंग टू बी द यूनिट सेल? हमारा यूनिट सेल क्या होने वाला है? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। अगर रिपीटेशन को दिखा पाने के लिए हमें कम से कम हर डायरेक्शन में 2-2 स्फीयर्स का रिक्वायरमेंट तो पड़ने वाले हैं। तो इसका यूनिट सेल जो होगा वो होगा बेसिकली हमारा क्यूब, दैट इज समथिंग लाइक दिस। एंड मैं टचिंग स्फीयर प्रॉपर नहीं बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा दिखा पाने में तकलीफ हो जाएगी। मैं बोल दूंगा इनके हर किसी के कॉर्नर में हमारा एक एक स्फीयर जो है वो नजर आने वाला है, समथिंग लाइक दिस। दे आर ऑल टचिंग, राइट? दे आर ऑल टचिंग स्फीयर्स। मैं अलग अलग से ड्रॉ तो किया हूं बट दे आर ऑल टचिंग स्फीयर्स, वी कैन क्लियरली सी, ठीक है, राइट। तो हुआ क्या समझो, ये हमारा फर्स्ट एक्सटेंडेड लेयर है, इसके ऊपर हमारा सेकेंड एक्सटेंडेड लेयर जो है वो हमारा आने वाला है और इस तरीके से एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रख डालो तो हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारा बन जाएगा। सो इसका अगर मैं रेडियस को r बोलता हूं, इसका रेडियस है मान लो r, और इसका जो साइड लेंथ है वो साइड लेंथ है मान लो a, तो a क्लियरली मेरा 2r के इक्वल होने वाला है। a जो है वो क्लियरली हमारा 2r के इक्वल होने वाला है, ठीक है, राइट। सो फार सो गुड। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितना आ जाएगा मेरे पास? 8 कॉर्नर है, हर किसी में 1/8 है, दैट इज इक्वल्स टू 1। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इक्वल्स टू 8 इंटू 1/8, दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब दूसरी बात यह है, जो इसका अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने चाहें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? यहां पर तुम देख नहीं पा रहे हो बट यहां पर तुम्हें 3 दिख रहा होगा डेफिनेटली। ध्यान दो, कोई भी अगर मैं एक एटम को पकड़ूं तो ये वाला और ये वाला, यानी एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग और एक जेड एक्सिस के अलोंग, ये तीनों जो है वो डेफिनेटली हमारा टच जो है वो तो हमारा करेगा ही करेगा। बट ये मान लो -x डायरेक्शन है तो +x पे भी तो 1 होगा। ये +y पे अगर 1 दिख रहा है तो -y पर भी 1 होगा।
प्लस माइनस जेड पे अगर दिख रहा है तो प्लस जेड के अलोंग भी एक होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो इसका आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 6। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो है मेरा 6। ठीक है, ध्यान दो कहां पर कोई भी कॉर्नर है, सिमेट्री को थोड़ा विजुलाइज करने का ट्राई करो। यहां पर हमारा अगर कोई भी जो कॉर्नर एटम है उसको मैं ले लेता हूं, उसी को अगर मैं ओरिजिन मानूं तो एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग जो हमारा दो एटम्स होंगे, दो एटम्स होंगे, वो टोटल 6 एटम्स जो होंगे वो उसका नियरेस्ट नेबरर होने वाला है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 6। और ये जो हमारा नियरेस्ट नेबरहुड आया है दैट इज अलोंग एज। ठीक है, अब अगर मुझे कोई बोला इसका सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, अच्छा इसका नेबरहुड में मैं दो देख सकता हूं, इस पे दो प्रकार के और चीजें हैं। एक तो है हमारा फेस डायगोनल्स के अलोंग, तो 8 में से कोई भी एक को पकड़ता हूं तो 3 तो एज के अलोंग है जो उसका नियरेस्ट नेबर है, और 3 जो फेस डायगोनल के अलोंग है अगर मैं ध्यान दूं तो ये वाला डिस्टेंस जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू √2a। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा ना, ध्यान दो कोई भी एक कॉर्नर पे हमारा टोटल जो है वो कितने फेसेस बनेंगे। इफ वी सी कॉर्नर को अगर मैं ओरिजिन मानता हूं तो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन बनेगा। राइट नाउ मुझे एक्स वाई प्लेन का 1/4 नजर आ रहा है, जिसमें एक हमारा सिंपल सा 1/4 जो है उस पर एक है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट पे एक आएगा, थर्ड पे एक आएगा, फोर्थ पे एक आएगा। तो एक्स वाई प्लेन पे 4 नियरेस्ट नेबरहुड होगा। सिमिलरली अगर हम ध्यान दें तो हमारा कहीं पर भी जो मेरा वाईजेड प्लेन बनेगा वो वाईजेड प्लेन के अलोंग अगर हम ध्यान दें तो वाईजेड प्लेन के अलोंग बहुत सिंपल सी बात है, इफ यू ऑब्जर्व क्या आ जाएगा मेरे पास, वहां पर भी 4 नजर आएगा। और ZX प्लेन के अलोंग अगर हम ध्यान दें तो वहां पर भी हमारा 4 नजर आएगा। तो सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 12। ये वाला डिस्टेंस जो है वो बाय द वे है A। दिस इज अलोंग फेस डायगोनल, और जो लेंथ हमारा आता है दैट इज इक्वल्स टू √2a। ठीक है, समझ में आ गया। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ना यहां पर जो एटम है उस पर अगर मैं कंसिडर करूं तो ध्यान दो ये लास्ट वाला जो एटम है दैट इज अलोंग द बॉडी डायगोनल, और ये डिस्टेंस जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू √3a। सो एक पॉइंट से टोटल कोई भी एक कॉर्नर से 8 रूम्स होंगे और 8 रूम का एक एक बॉडी डायगोनल निकलेगा। तो अगर हम ध्यान दें इसका जो थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 8। ये डिस्टेंस जो है वो है मेरा √3a एंड दिस इज अलोंग बॉडी डायगोनल, राइट। आई होप दिस वन इज परफेक्टली अंडरस्टूड। मेरे ख्याल से इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत हमें नहीं आने वाला है। ठीक है, अच्छा अब हम लिखेंगे क्या, इसका पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, we have to remember all these packing efficiencies. What will be the packing efficiency? That packing efficiency will be equals to volume occupied by
टोटल वॉल्यूम, ठीक है, इट विल बी द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑक्युपाइड एंड व्हाट विल बी द टोटल वॉल्यूम। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल इज डेफिनेटली इक्वल्स टू 1, तो पैकिंग एफिशिएंसी जो यहां पर हमारे पास आएगा दैट विल बी 1/3 into 4/3 pi r cube divided by a cube into 100%, and a is nothing but equals to 2r, तो यहां पर अगर मैं a cube को पुट कर देता हूं तो r cube is gone, so we can simply say that is a pi/6 into 100%. We can see it is approximately 52.3%. That is the approximate packing efficiency that is going to come. Please remember this. We will need this result. ठीक है, तो हमारे पास जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगा that packing efficiency will be nearly equals to 52 into 0.3%. अच्छा, अब हम देखेंगे वो है डेंसिटी। What is density of a solid? That is equals to mass of unit cell by volume of a unit cell, ठीक है, समझना, right? So this will be the mass of the unit cell into the volume of the unit cell. तो यहां पर अगर हम ध्यान दें इस वाले चीज में बहुत सिंपल सी बात है, इसका जो हमारे पास वॉल्यूम होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू a cube, एंड नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द मास। इस पे ध्यान दो, हमारे पास एक एटम जो है वो एक एटम हमारा एग्जिस्ट करेगा, ये एक एटम जो है वो हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो मास ऑफ यूनिट सेल पे अगर मैं ध्यान दूं, सपोज unit cell contains Z atoms। चलो प्रिमिटिव के केस में तो Z हमारा 1 है, बट इन जनरल जो है हमारा मान लो Z एटम्स जो है वो हमारा कंटेन करता है। तो मास ऑफ यूनिट सेल equals to Z into the atomic weight divided by the Avogadro number of grams. Z into molecular weight by atomic number into grams. And यहां पर अगर हम ध्यान दें, इसका जो हमारा वॉल्यूम आएगा, A is normally represent in angstrom. A नॉर्मली हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं इसमें, तो दैट विल बी इक्वल्स टू A into 10 to the power A cube 10 to the power of a minus 24 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास जो डेंसिटी आ जाएगा रो Z by M Na into A cube ग्राम per centimeter cube. Now Avogadro number is 6.02 into 10 to the power 23. So this will be equals to Z into M. That will be 0.6 A cube gram per centimeter cube. A in angstrom.
सो दैट विल बी द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, सो हम लोग जो है वो यहां पर जो प्रिमिटिव क्यूबिक सेल है उस प्रिमिटिव क्यूबिक सेल के बारे में सारे चर्चाएं कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, एंड नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट सेल, दैट इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो अब हम देखने वाले हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या है, हम कहां से बनाते हैं, कौन सा 2D का एक्सटेंशन है उसको समझो। वो हमारा स्क्वायर पैकिंग है जहां पर मैं एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर को एक स्फीयर के साथ दूसरे स्फीयर को टच नहीं करवाते हुए जो हम स्क्वायर पैकिंग, इनएफिशिएंट पैकिंग हमने किए थे वो वाला पैकिंग पे रखो। और कोई भी लगातार 4 स्फीयर के बीच में जो डिप्रेशन बनेगा, जो गड्ढा बनेगा, उसके ऊपर एक हमारा स्फीयर बनाए रखेंगे, फिर दूसरे वाले के गड्ढे पे दूसरा स्फीयर को रखेंगे। तो जो सेकेंड लेयर बनेगा वो सेकेंड लेयर भी हमारा एक स्क्वायर पैकिंग है विदाउट टचिंग द स्फीयर्स। ठीक है, जो हमारा गड्ढे हैं फर्स्ट लेयर का उसके ऊपर सेकेंड लेयर बनेगा इस तरीके से, और थर्ड लेयर जो होगा वो हमारा डायरेक्टली फर्स्ट लेयर को इक्लिप्स करने वाला है, एंड फिर फोर्थ लेयर जो है वो सेकेंड लेयर को इक्लिप्स करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से 2D वाले चीज को अगर हम 3D पे एक्सटेंड करें देन वी गेट अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। ठीक है, जब मैं यूनिट सेल बनाऊंगा तब वो चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, बट राइट नाउ पहले ये वाले जो हमारा 2D डायग्राम है उसके थ्रू विजुलाइज करने का ट्राई करो। जो यहां पर हमारा 4 स्फीयर है उसके बीच में हमारा सेकेंड लेयर आया है, जो ऑरेंज कलर है दैट इज बेसिकली द ए टाइप, और जो मेरा ग्रीन कलर है दैट इज बेसिकली द बी टाइप। सो इट इज अ AB 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 टाइप ऑफ पैकिंग। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में केवल सिंगल टाइप का पैकिंग था, दैट इज द AA टाइप ऑफ पैकिंग। दिस वन इज गोइंग टू बी अ 2 टाइप ऑफ पैकिंग, दैट इज द AB 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 टाइप ऑफ पैकिंग। Now let's look at the unit cell of BCC. अब हम लोग देखने वाले हैं एक BCC का यूनिट सेल, यानी द मोस्ट सिंपल रिपीटिंग यूनिट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। ठीक है, तो सपोज करो ये है मेरा क्यूब। ठीक है, ये है मेरा सिंपल क्यूब, एंड ये वाले क्यूब का जो साइड लेंथ है दैट साइड लेंथ इज इक्वल्स टू A, राइट। अब जो मेरा लैटाइस पॉइंट्स होंगे वो लैटाइस पॉइंट्स हमारा कहां पर होंगे, सबसे पहले यहां पर वो 4 लेयर A का स्फीयर है, दिस इज द फर्स्ट लेयर मान लो, and this layering is of type A. जो अगला स्फीयर मेरा आएगा वो मेरा इन चारों के बीच में गड्ढे पर आएगा, एंड ये वाले यूनिट सेल के अंदर केवल यही एक है जो हमें लेयर बी का दिखने वाला है। सो दिस इज द सेकेंड लेयर एंड दिस इज ऑफ द टाइप बी, एंड उसके बाद चारों कॉर्नर पे एक एक लैटाइस पॉइंट जो है वो हम क्रिएट कर देंगे। सो दिस इज द थर्ड लेयर एंड दैट इज अगेन ऑफ द टाइप ए। ठीक है, ध्यान दो जो थर्ड लेयर है वो हमारा फर्स्ट लेयर को कंप्लीटली इक्लिप्स जो है वो हमारा करने वाला है। अच्छा, ये वाला जो मेरा बीच का स्फीयर है वो सबके साथ आपस में टच करेगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है यहां पर ये चारों आपस में या फिर ये दोनों भी आपस में कोई हमारा टच जो है वो हमारा नहीं करने वाला है। तो जो टच कर रहा है वो मैं ऑरेंज लाइन से दिखा दे रहा हूं। ट्राई टू विजुलाइज, दीज आर ऑल टचिंग। ठीक है, these are all touching। समझ में आया? सो बेसिकली जो हमारा टच हो रहा है वो हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो अगर हम कोई भी बॉडी डायगोनल बनाते हैं
उसके अलोंग जो है वो हमारा तीनों स्फीयर्स आपस में टच करते हुए नजर आ रहा है। तो क्यूब का तुम कोई भी अपने मर्जी से बॉडी डायगोनल बनाओ, यही वाला बनाना जरूरी नहीं था, तुम चाहे ये वाला भी बना लो। यहां पर भी ये देख सकते हो तीनों स्फीयर्स जो है वो हमारा आपस में टचिंग कंडीशन पर है। सुनाओ, इसका मान लो रेडियस जो है दैट रेडियस इज इक्वल्स टू आर, और यहां पर जो हमारा साइड लेंथ है वो मान लो है हमारा ए। सो जो हमारा लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल होगा, दैट लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल will be equals to √3r. Length of the body diagonal is going to be √3r. And if we see, ये वाले बॉडी डायगोनल को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो उसके अंदर जो बॉडी सेंटर वाला है वो तो हमें कंप्लीटली नजर आएगा। ये जो हमारा बॉडी सेंटर वाला है वो तो हमारा कंप्लीटली नजर आएगा, और एंड में इस वाले का सेंटर लाई करेगा और एंड में इस वाले का सेंटर लाई करेगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज आर, दिस इज ए 2r, दिस इज r, तो 4r इक्वल्स टू √3a। 4r जो होगा वो होगा मेरा √3a, तो r जो आएगा दैट विल बी √3/4 इंटू a। ठीक है, या फिर तुम उल्टा भी लिख सकते हो, a इक्वल्स टू 4r/√3। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट एन इशू। अच्छा, उसके बाद देख लो, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितना आएगा? अच्छा, टोटल 8 कॉर्नर एटम्स है, उन 8 का कंट्रीब्यूशन हम जानते हैं 1/8 होता है, तो 8 इंटू 1/8, और जो हमारा बॉडी सेंटर वाले पे है वो तो कंप्लीटली रहेगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू √2। ठीक है। अच्छा, बाय द वे एक बात ध्यान देना, कॉर्नर और बॉडी सेंटर देखना कंप्लीटली तुम्हारा नजरिया है। मैं जिससे ड्रॉ किया हूं उस पे राइट नाउ जो बॉडी सेंटर नजर आ रहा है, ध्यान दो वो कोई एक और क्यूब का विजुअलाइजेशन पे वो डेफिनेटली हमारा कॉर्नर भी है। मैं एक सिंपल बात से समझा देता हूं, ट्राई टू रियलाइज। मैं कोई भी एक कॉर्नर को पकड़ता हूं, वो कॉर्नर जो है उसको अगर मैं ओरिजिन मानता हूं तो वहां पर मेरे 8 ऑक्टेंट्स बनेंगे, 8 क्यूब्स बनेंगे। तो वो 8 क्यूब जो होगा, मतलब समझो अभी मेरा कॉर्नर एटम उस रूम के कोने में है, वो रूम का कोना 8 रूम शेयर कर रहा है, और उस 8 जो है मेरा राइट नाउ एक यूनिट सेल्स बना रखा हूं, तो वो मेरा उस कारण पे कॉर्नर है, और वो उस 8 के बॉडी सेंटर पे मेरा पास एक एक एटम्स होंगे। एंड नाउ अब अगर मैं ये 8 एटम्स को, जो बेसिकली वहां पे हमारा जो क्यूब्स अभी मैं बनाया हूं, वो जो 8 बॉडी सेंटर वाले एटम्स है, उसको अगर मैं क्यूब की तरह विजुलाइज करूं, तो जो मेरा ये कॉर्नर एटम है वो कॉर्नर एटम उस क्यूब का बॉडी सेंटर बन जाएगा। अब दोस्तों, जब मैं एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर को चढ़ाता हूं, तो कौन सा, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे लेयर्स में चढ़ा रहा हूं, कौन सा लेयर पहले कौन सा लेयर बाद में मैटर तो करता ही नहीं है। तो कॉर्नर एंड बॉडी एटम्स जो है वो केवल और केवल देखने का नजरिया है, बाकी कोई भी डिफरेंस जो है वो हमारा किसी भी हालत पर नहीं आने वाला है। ठीक है, राइट। अच्छा, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट देखेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन। सो दैट वी आर पैकिंग फ्रैक्शन इन बीसीसी। सो पैकिंग फ्रैक्शन इन बीसीसी कैसे निकालेंगे? लेट्स सी।
हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम आएगा, ठीक है, टोटल वॉल्यूम इज नथिंग बट गोइंग टू बी इक्वल्स टू ए क्यूब, एंड दैट कैन बी रिटन एज 4r बाई रूट 3 इसका होल क्यूब, ठीक है। और जो हमारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम होगा, दैट ऑक्युपाइड वॉल्यूम, क्योंकि पर यूनिट सेल दो ही तो है, तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज द ऑक्युपाइड वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, सो जो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी आएगा, पैकिंग फ्रैक्शन आएगा ईटा, सो दैट विल बी 8 पाई बाई 3 आर क्यूब divided by 64 by 3 root 3 r cube into 100%. r cube gone, तो root 3 pi by 8 into 100%. ठीक है, so that is what we are going to get, and if we compute it, that will be 68%. ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर पे। अच्छा, जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर देखने का सबसे आसान तरीका होता है, जो हम सेंटर वाला स्फीयर को देख ले, तो सेंटर वाला स्फीयर जो है वो डेफिनेटली हमारा फर्स्ट और थर्ड लेयर को कंप्लीटली टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन BCC is going to be equals to 8. जो हमारा सेंटर वाला एटम है, उस सेंटर वाले एटम को 8 एटम्स जो है वो हमारा टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन BCC is going to be equals to 8. जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस है, that minimum distance is equals to root 3 a by 2. ठीक है, अब इसी बॉडी डायगोनल के लेंथ का आधा। नाउ व्हाट अबाउट द सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर? अच्छा, सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर को ऑब्जर्व करते हैं, तो मैं कोई भी अगर मैं एक एटम को ले लेता हूं, मान लो मैं कॉर्नर वाला एटम को ले लेता हूं, तो कॉर्नर वाला एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं कॉर्नर वाला एटम को ले लेता हूं, तो लेट्स सी, ठीक है, ये मेरा एक कॉर्नर वाला एटम है जिसका पॉइंट ऑफ व्यू में लेना चाह रहा हूं। देखो, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर तो यही वाला है जो डायरेक्टली उसको टच कर रहा है, बाकी जो टच नहीं कर रहा है उसके लिए मैं कोई भी एक जो लेयर है उस लेयर को बना के दिखा देता हूं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके अंदर हमारे पास दो स्फीयर्स जो है वो हमारा होने वाला है, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। सो जो हमारा ये मिनिमम सेपरेशन आएगा, दिस इज गोइंग टू बी ए, और यहां पर भी दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू ए। तो अगर मैं कोई और ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला और ये वाला, ये तीनों जो है वो इसका नेक्स्ट नियरर नेबर है, और वो जो है वो हमारा ए की दूरी पे होगा। तो कोई भी एक कॉर्नर को अगर मैं ओरिजिन मानता हूं, तो +x +y और +z अभी मुझे दिख रहा है, लेकिन -x के अलोंग भी एक ऐसा होगा, -y के अलोंग भी ऐसा होगा, और -z के अलोंग भी ऐसा होने वाला है। तो टोटल 6 हम देख सकते हैं। तो जो हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर इन BCC जो है, that will be equals to 6, and that is going to be at a distance of equals to a. That is going to be at a distance of equals to a. ठीक है। Now what will be the third coordination number?
अगर मैं थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर देखूं, कोई भी मैं अगर एक कॉर्नर एटम के बारे में सोचूं तो उस पे दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो हमारा ये वाले डिस्टेंस है एंड दैट इज गोइंग टू बी √2a, और या फिर कॉर्नर एटम से यहां पर दूसरे कॉर्नर पर मैं आ जाऊं, ठीक है, अलोंग द बॉडी डायगोनल, दैट विल बी इक्वल्स टू √3a, जो कि डेफिनेटली हमारा ज्यादा है √2a से। तो उसी फेस पर देखो, यहां पर ये वाले कॉर्नर जो है वो मेरा 3 फेस को शेयर करते हुए नजर आ रहा है। तो ये वाला मैं अगर ये वाले कॉर्नर एटम को मार्क करता हूं तो ये वाला और साथ में जो पीछे वाला है यानी ये वाला, ये तीनों इसका थर्ड नियरेस्ट नेबर है। तो जो मेरा थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो मेरा कितना आएगा? मैंने पहले बातचीत किया था, जो हमारा फेस होते हैं वो फेस हमारा डेफिनेटली कहां पर होता है? वो फेस डेफिनेटली हमारा कहां पर होता है? एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन के अलोंग, और हर क्वाड्रेंट में एक एक हमारा होने वाला है। तो टोटल ऐसे 4 into 3 12 क्वाड्रेंट्स बनने वाला है। तो थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर इन बीसीसी जो होगा दैट विल बी 12, और डिस्टेंस जो होगा दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू √2a। अब इस तरीके से मैं आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन चलो फिर भी इसमें बहुत स्पेशल केस है इसलिए आगे बढ़ते जा रहा हूं। तो जो मेरा फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर इन बीसीसी मेरा कितना आएगा? हाँ, ध्यान दो, जो फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला होगा, द फोर्थ नियरेस्ट नेबर। और यहां पर अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूं तो ये वाले ओरिजिन के रेस्पेक्ट में टोटल ऐसे 8 क्यूब्स बनेंगे, और उस पॉइंट से 8 बॉडी डायगोनल्स निकलेगा, और हर बॉडी डायगोनल के एंड पॉइंट वाला जो एटम होगा वो इसका फोर्थ नियरेस्ट नेबर होगा। तो फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी will be equals to 8 and the distance is going to be equals to √3a। ठीक है। सो दोस्तों, बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में हम लोग सब कुछ जो है वो हम पढ़ चुके हैं। बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, पहले हमें क्लोज्ड पैकिंग इन 3D के बारे में देखना पड़ेगा। तो ये जो हमारा पैकिंग फ्रैक्शंस है वो प्लीज याद रखो। एंड बीसीसी का जो पैकिंग फ्रैक्शन आया है दैट केम आउट टू बी 68%। देखना चाहते हैं जो 3D में एट बेस्ट हमारा पैकिंग फ्रैक्शन क्या होने वाली है। लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो अब हम 3D पैकिंग के तीसरे हिस्से पे आ गए हैं, दैट इज द क्लोज्ड पैकिंग इन 3D। ठीक है। अच्छा, 3D में 2 प्रकार के क्लोज्ड पैकिंग जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो है वो हमारा जो 2D का हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग होती है वो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग के ही एक्सटेंशन है। ठीक है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन हम स्टैकिंग जो है वो किस प्रकार से कर रहे हैं, हमारे पास 2 टाइप के 3D में क्लोज्ड पैकिंग आती है। एक है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग जिसको हम बोलते हैं HCP, और दूसरा है क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग और CCP। ठीक है। दोनों जो बनता है वो हमारा 2D पे जो हमारा हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग होती है उसी का 3D एक्सटेंशन है। Every layer of both HCP and CCP is going to be hexagonally closed pack in 2D। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले ये बात को समझते हैं जो इसको क्लोज्ड पैकिंग आखिरकार बोलता क्यों है। क्योंकि 3D में जितने भी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है विद आइडेंटिकल स्फीयर्स, HCP और CCP का जो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो पैकिंग फ्रैक्शन हमारा मैक्सिमम होता है, और दोनों का जो पैकिंग फ्रैक्शन होती है दैट इज गोइंग टू बी लगभग इक्वल्स टू 74%। ठीक है। अच्छा, कैसे बनाते हैं इसके ऊपर,
तो सबसे पहले जो एक लेयर है हेक्सागोनली क्लोज्ड पैक, उसको ले लो, और हेक्सागोनली क्लोज्ड पैक को ले लेने के बाद जो हमारा दूसरा लेयर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वो दूसरा लेयर को किस तरीके से डालना है। ध्यान दो, जब फर्स्ट वाला लेयर यानी ब्लू लेयर में क्रिएट करूंगा तो उस पर जो मेरे पास टोटल 7 डिफरेंट स्फीयर्स होंगे, उन 7 स्फीयर्स के बीच में कुछ डिप्रेशंस बनेंगे और उन सातों डिप्रेशंस के बीच में एक एक करके स्फीयर्स डाल दो। तो यहां पर इस वाले लेयर पे मैंने 3 दिखाया हूं और ये 3 भी आपस में टचिंग होगा। इसमें बोलोगे सर हेक्सागोनल क्यों नहीं दिखा रहे हो? मैं हेक्सागोनल का एक छोटा सा पार्ट दिखा रहा हूं, ठीक है, बाकी वो पार्ट काफी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है। और इस तरीके से सबसे पहले मेरा 2 लेयर बनना है, वो हमारा HCP और CCP दोनों के लिए हमारा कॉमन होने वाला है। अच्छा, नाउ अब जो है ये पहला 2 लेयर बना देने के बाद, जो मेरा पहला 2 लेयर में बना देता हूं, ये पहला 2 लेयर को बना देने के बाद हमारे पास 2 टाइप के वॉइड्स क्रिएट होता है। एक को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरे को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा, किस तरीके से वो कहां पर क्रिएट हो रहा है वो थोड़ी देर बाद आते हैं, उस चीज को हम ढंग से देखेंगे। बट एक बार के लिए मान लो उस पे 2 टाइप के वॉइड होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वी विल लुक एट दिस वॉइड्स वेरी सून, बट बिफोर दैट पहले एक बार के लिए देख लेते हैं हम लोग। अगर जो 3rd लेयर के स्फीयर्स है उसको मैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स के सेंटर के ऊपर रखता हूं, तो इन दैट केस 3rd लेयर और 1st लेयर जो है वो हमारा एग्जैक्टली आइडेंटिकल बन जाता है और एग्जैक्टली आइडेंटिकल बनने के कारण हमें AB टाइप ऑफ लेयरिंग मिलता है। और ये जो टाइप ऑफ लेयरिंग होती है दैट इज कॉल्ड द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और HCP। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं 3rd वाला जो हमारा स्फीयर है उसको मैं दूसरे वाले का जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है पहले वाले का उसके ऊपर रखता हूं, तो इन दैट केस 3rd लेयर बिकम्स अ डिफरेंट लेयर एज ए कंपेयर टू द 1st एंड 2nd। तो वैसा वाले ओरिएंटेशन पे रखने पर अगर हम ध्यान दें तो उस चीज को हम जो बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। वी गेट अ ABC टाइप ऑफ लेयरिंग। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग का जो हमारा यूनिट सेल होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक और FCC, ठीक है। सो दैट इज बेसिक द क्लोज पैकिंग इन 3D। अब मैं इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड फिगर जो है वो एक्सटेंडेड फिगर बनाते हुए मैं सारे के सारे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो सारे वॉइड्स को मैं सबसे पहले लोकेट करने का ट्राई करने वाला हूं। लेट्स सी। ओके दोस्तों, सो दिस इज द फर्स्ट लेयर जो मैंने यहां पर बनाया हूं एंड नाउ मैं इसके ऊपर जो है यहां पर इन तीनों को लेते हुए मैं 2nd लेयर को ड्रॉ करने वाला हूं। इज वेरी टफ टू ड्रॉ फॉर मी, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। यहां पर मैंने एक बना दिया हूं और चलो नीचे भी मैं एक बनाता हूं। सॉरी, इन दोनों के बीच पर मैंने एक इस तरीके से वापस डालने वाला हूं और इस तरीके से हम देख सकते हैं हम लोगों का लाइट ग्रीन कलर से हमारा 2nd लेयर जो है वो 2nd लेयर हमारा बन चुका है। और अब अगर मैं ये 2nd लेयर और 1st लेयर दोनों को साथ में विजुलाइज करूं तो साथ में विजुलाइज करने पर एक चीज तो बिल्कुल हमारा क्लियर है और वो ये है, जो यहां पर जो हमारा बीच में जगह है, यहां पर जो हमारा बीच में जगह बनेगा, ध्यान दो
ये 3 और इसके ऊपर, तो ये 4 मिला के मेरा एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा। तो बीच पे डेफिनेटली एक खाली जगह जो है वो खाली जगह हमारी क्रिएट होने वाली है। सो दिस वन इज गोइंग टू बी अ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड सिमिलरली ये 3 और ये यहां पर भी हमारा एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, यहां पर भी हमारा एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब बहुत सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऐसे बनेगा, उसके ऊपर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं अभी राइट नाउ। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा? ऑक्टाहेड्रॉन को देखने के लिए हमें बेसिकली ऑक्टाहेड्रॉन पर ध्यान दो। जो हमारा टोटल 6 कॉर्नर्स होते हैं, उन 6 कॉर्नर पे हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है अब मुझे यहां पर ढूंढना है। तो 6 के सहारे जो वॉइड मेरा बन रहा है, वी कैन क्लियरली सी that this one is going to be an octahedral void. This one is also going to be an octahedral void. So on and so forth. 6 के सहारे जब मेरा कोई octahedron बन रहा है तो वो वाला void को मैं बोलूंगा octahedral void. Now try to understand me, इस tetrahedral void के ऊपर जैसे ही कोई एक स्फीयर को रखने जाऊंगा तो वो वाला स्फीयर यहां पर डायरेक्टली इसके नीचे वाले स्फीयर को इक्लिप्स करेगा और मेरे पास यहां पर हम अगर ध्यान दे तो पुराना लेयर ही अपने आप को रिपीट करेगा। जबकि मैं ऑरेंज जगह के ऊपर अगर मैं एक को रखता हूं तो इन दैट केस हम देख सकते हैं वो दोनों में से कोई भी लेयर के साथ हमारा मैच नहीं करेगा और दोनों में से कोई भी लेयर के साथ मैच नहीं करने के कारण यहां पर सिंपल सी बात है, ये एक नया लेयर जो है वो हमारा क्रिएट हुआ है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखूंगा या ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रखूंगा, इसके ऊपर बेस करते हुए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज बनता है, दैट इज कॉल्ड एसीपी एंड सीसीपी। एनसीईआरटी से अगर फिगर को देखोगे, क्योंकि वहां पे तो कंप्यूटर के सहारे ड्रॉन फिगर्स है, यू विल गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग दैट। हाथ से उतना अच्छा बनाना जो है वो हमारा काफी ज्यादा मुश्किल रहता है। ठीक है, सो दोस्तों नाउ लेट्स सी एक इंपॉर्टेंट बात, मेन डिफरेंस किस तरीके का स्टैकिंग में है समझो। जो अगर मान लो मेरे पास ये हेक्सागन है, ये हेक्सागन तो एसीपी और सीसीपी दोनों में कॉमन लेयरिंग तुम सोच सकते हो। ठीक है, एंड यहां पर हमारे पास 6 है लाइक दिस, राइट। तो तुम लोग यहां पर भी देख सकते हो, यहां पर भी मैंने जो 6 को टच करते हुए बनाया था, वो 6 को टच करते हुए हमारे पास यहां पर 2 तरीके से हम लोग यहां पे हम लोग जो है वो यहां पर पहला ब्लू हेक्सागन जो है वो मैंने बना लिया था। अब ब्लू हेक्सागन जब मैं बना लूंगा तो मुझे ध्यान दो, जो टोटल नंबर ऑफ डिप्रेशंस क्रिएट होंगे, इसको अगर मैं यहां पर मार्क करूं तो एक मेरे पास ये वाला डिप्रेशन था, एक मेरे पास ये वाला डिप्रेशन था, एक मेरे पास ये वाला डिप्रेशन था, एक मेरे पास ये वाला डिप्रेशन था। तो टोटल मेरे पास 6 डिप्रेशन था और उन 6 में से कोई भी 3 को मैंने टच करवाया। तो इसको अगर मैं लेयर ए बोल देता हूं मान लो, तो अब मेरे पास ट्रायंगल रखने का 2 तरीका है, 2 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। तो मान लो पहला ट्रायंगल को मैं इस तरीके से रखता हूं, यानी ऊपर यहां पर, ठीक है, यहां पर ऊपर 2 नीचे 1, मैंने ये वाला ओरिएंटेशन पे रखा। चलो यहां पर भी मैंने कोई चेंज नहीं करता हूं, चलो इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं। ठीक है, तो यहां पर भी मान लो पहला लेयरिंग तो मैंने इसी तरीके से किया,
तो दिस इज माई ए लेयर, दिस इज माई बी लेयर। यहां पर तो मैंने इसी तरीके से रख दिया वो तीन को, इसके आगे भी एक्सटेंडेड है, लेकिन केवल जो मुझे पार्ट पे ध्यान देना है उस पर, उसको देखो। अब ये तो मेरा फ्रंट साइड था, मतलब मैं ऊपर से रखा। ट्राई टू रियलाइज ये जो मैं हेक्सागन बनाया हूं, बोर्ड के पीछे भी एग्जैक्टली 6 इस तरीके का डिप्रेशन है, और अब वहां पर रखने का 2 पॉसिबिलिटी है, और वो 2 पॉसिबिलिटी ये है, देखो अगर मैं ये वाले डिप्रेशन पे रखता हूं तो अगला मुझे एक छोड़ के डिप्रेशन पे रखना पड़ेगा, उसका अगला भी एक छोड़ के, मतलब 3 डिप्रेशन के ऊपर आएंगे, एक एक डिप्रेशन के ऊपर, 3 के ऊपर नहीं आएंगे, ठीक है ना, ऑल्टरनेट होगा। एक पॉसिबिलिटी तो यह है जो बोर्ड के पीछे भी एग्जैक्टली उसी ओरिएंटेशन के साथ मैं ये वाला ट्रायंगल यानी तीसरे वाला लेयर को बनाता हूं। तो ध्यान दो, जो एग्जैक्ट डिप्रेशंस है यहां पर, जो ये वाले लेयर्स है, ये दोनों एटम इक्लिप्सिंग है, ये दोनों एटम इक्लिप्सिंग है, ये दोनों एटम इक्लिप्सिंग है, तो एग्जैक्टली आमने सामने बनेगा। लेकिन देयर इज एन अनदर पॉसिबिलिटी, ऊपर से मैं जिसको इक्लिप्स करूं, ऊपर से मैं जो डिप्रेशन के ऊपर डालूं, मान लो 1, 3, 5 को किया, पीछे से अगर मैं 2, 4, 6 को करता हूं, यानी लाइक समथिंग लाइक दिस, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, देन द थर्ड लेयर बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट लेयर। तो हो क्या रहा है, ट्राई टू रियलाइज, कोई भी एक हेक्सागन, उस पे टोटल जो 6 हमारे पास डिप्रेशंस उस हेक्सागन के अंदर आया है, अगर हमें भरना है ऑल्टरनेट पे, नेक्स्ट लेयर के लिए ऑल्टरनेट डिप्रेशन पे नंबर दे देता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6। वी हैव टू रियलाइज, अगर मैं डिप्रेशन 1 पे डालता हूं तो डिप्रेशन 2 पे नहीं डाल सकता हूं, अगला डिप्रेशन 3 पे ही डालना पड़ेगा, अगला डिप्रेशन 5 पे ही डालना पड़ेगा। सो अगर उस हेक्सागन के ऊपर और नीचे 1, 3, 5 या दोनों में 2, 4, 6 डालूं, तो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर सिमिलर बनेगा, यानी इक्लिप्सिंग बनेगा। वी विल से इट फॉलोज अ AB टाइप ऑफ पैटर्न। एंड ऑन द अदर हैंड, ऊपर अगर मैं 1, 3, 5 डाला, नीचे अगर मैं 2, 4, 6 डालता हूं, तो कोई भी 2 लेयर परफेक्टली हमारा इक्लिप्सिंग नहीं है, यानी तीनों लेयर यहां पर हमारा डिफरेंट है। सो वी आर गोइंग टू गेट अ ABC टाइप ऑफ लेयरिंग। दिस इज कॉल्ड द हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, HCP, एंड दिस इज कॉल्ड द क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग, CCP। वी हैव टू रियलाइज, जो दोनों पे ही मैं डिप्रेशन पे डाल रहा हूं, इन दोनों स्ट्रक्चर में दोनों पे ही जितना क्लोजली हम पैक कर सकते हैं उतना क्लोजली पैक हमने किए हैं, क्योंकि हर प्लेन के बारे में समझूं, एक प्लेन में उससे बेटर पैकिंग जो है वो हमारा संभव नहीं है। तो बोथ पैकिंग्स हैव इक्वल packing efficiency. Both the packings have exactly equal packing efficiency. Okay?